दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 19 जून के सभी क्वेश्चन जो आपके MP वन रक्षक के एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग पाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और क्या रहा पेपर का लेवल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए जानते हैं कि 19 जून के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के जो वित्त मंत्री है वर्तमान में कौन है। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश के वर्तमान में वित्त मंत्री जो है जगदीश देवड़ा हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लीजिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मध्य प्रदेश के नृत्य जो है त्रितिली, कर्मा, जवारा, अहिरी, लहंगी और आदि है। मध्य प्रदेश में काफी सारे राष्ट्रीय उद्यान है, देखिएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये सब क्या है आपके मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है। तो इससे भी क्वेश्चंस काफी बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कुछ पॉइंट से देखिएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है और इसका नाम सतपुड़ा रेंज से निकलता है और आसपास बोरी और पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्यों के साथ यह 1427 वर्ग किलोमीटर का अद्वितीय केंद्रीय भारतीय पहाड़ी मैदानी पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करता है और यह 1981 में स्थापित किया गया था। और ये क्वेश्चंस भी आपका क्या है, रिपीटेड है। जो लोग भी मेरी एग्जाम एनालिसिस देख रहे हैं जब से पेपर शुरू हुआ है, अगर वो देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी से पूछा गया है कि डैश झेलम नदी की एक सहायक नदी है। तो ये पोहिरू है जो झेलम नदी की एक सहायक नदी है। कुछ पॉइंट्स हैं, देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि झेलम नदी क्या है, सिंधु की एक सहायक नदी है। क्या है, झेलम नदी सिंधु की सहायक नदी और यहाँ पे पोहिरू झेलम नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। और पूर्वी पाकिस्तान उत्तरी भारत में स्थित है और ये जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में वेरीनाग बसंत से निकलती है और चेनाब नदी से बहती है। झेलम के दाएं किनारे की सहायक नदियां जो हैं पोहिरू है, सैंडिन, अरपल, सिंध, अरपद, बिगरी और लिडार, और बाएं किनारे की जो सहायक नदियां हैं वो निगल, विशव, रोशमी और डुंडागा, रामबीरा और सुखाना, स्वान, शुरू, सिगर, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं ये सब। तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा, भीमबेटका किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुके हैं, कम से कम 20 से 25 बार क्वेश्चंस ये पूछे गए होंगे। देखिएगा, कुछ पॉइंट्स हैं जो भीमबेटका किस जिले में, तो ये रायसेन जिले में है। भीमबेटका का शैलाश्रय मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और ये अब्दुल्लागंज शहर के पास और रातापानी जो है वन्य जीव अभयारण्य मतलब कि विंध्य श्रेणी के दक्षिण किनारे के अंदर स्थित है और इसे 2003 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ भीमबेटका के बारे में और भी डिटेल से जान लीजिए। लिखा है कि इसकी जो खोज है ना पुरातात्विक VS वाणकर द्वारा 1957 से 58 में की गई थी और यह भारत और दुनिया के सबसे पुराने चित्रों में से एक था। भीमबेटका शैलाश्रय पूरा पाषाण युग का एक पुरातात्विक स्थल है। पूरे क्षेत्र में 600 से अधिक क्या है, गुफाएं हैं और इन गुफा चित्रों में ऑस्ट्रेलिया के सवाना क्षेत्रों के आदिवासी शैल चित्रों, कालाहारी रेगिस्तान के अजगरों द्वारा की गई चित्रकारी और फ्रांस की पैलियोलिथिक लॉस्कॉस गुफा चित्रों की समानता दिखाई देती है। तो ये सारे जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं इसमें से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, जो भी एक आध दो एग्जाम बचे हैं आपके उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये भी रिपीटेड ही क्वेश्चन है। देखिए, मध्य प्रदेश जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कुछ पॉइंट्स है, देखिएगा, 3,08,245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और यह मध्य भारत में स्थित है, जिसे क्या है, भारत का हृदय भी कहा जाता है। राज्य की सीमा जो है 5 राज्यों से लगती है। राज्य में उत्तर में जो कि उत्तर प्रदेश है,
पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से घिरा हुआ है। क्या? एमपी, मध्य प्रदेश। और राज्य में 10 मंडल और 52 जिले हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। पिछला ही जो क्वेश्चंस था सारे वहीं से आ रहे हैं, घुमा फिरा के वहीं से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और पेपर का लेवल जो है इजी से मॉडरेट ही है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। अगर आपने पिछला सारे पेपर्स एनालिसिस देखा होगा तो आप पेपर अच्छा कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग के प्रमुख को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि तात्या टोपे स्टेडियम जो है वो कहाँ स्थित है, जिसे टीटी स्टेडियम भी कहा जाता है ना। तो ये तात्या टोपे स्टेडियम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ठीक है, उसमें आपके एग्जाम में वैसे पूछा था कि तात्या टोपे स्टेडियम जो है वो किस लिए मतलब जाना जाता है, मतलब वहाँ पे किस तरीके के खेल खेले जाते हैं। तो वहाँ पे सभी तरीके के खेल खेले जाते हैं ना। उसमें एक ऑप्शन था उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जहाँ कई तरह के खेल जैसे बॉक्सिंग, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, कुश्ती आदि का आयोजन एवं अभ्यास होता है। तो ये सभी तरीके के गेम्स है ना इसमें, तो इसलिए उसमें आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। और जो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, देखिएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई और इस बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था उस टाइम। और सबसे पुराने जो सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ये सारे जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबरनामा किसने लिखा है। तो ये अबुल फजल ने लिखा है। इनके बारे में कुछ जान लीजिए कि अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखी और यह फारसी मुगलों के साहित्यिक भाषा में लिखा गया था और इसमें मुगल सम्राट अकबर के जीवन और समय का विशद और विस्तृत वर्णन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं, जान लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल क्या है 8 मार्च को मनाया जाता है। 1977 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस है 2023 की जो थीम है वो है डिजिट ऑल, मतलब कि इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी। इसका उद्देश्य उन महिलाओं और लड़कियों की पहचान करना है जो प्रौद्योगिकी और डिजिटल शिक्षा में उन्नति में योगदान दे रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है, ये साइंस का क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन शुरू होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट से पाचन शुरू होता है। कुछ पॉइंट्स हैं, देखिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन जो है मुख गुहा में शुरू होता है और मुख से भोजन ग्रास नली नामक भोजन नली के माध्यम से पेट में पहुंचता है और भोजन नली के अंदर कोई पाचन नहीं होता है। अमाशय में वसा का पाचन शुरू होता है। लाइपेज वसा का पाचक एंजाइम है और प्रोटीन का पाचक अमाशय और ग्रहणी में होता है और पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचक एंजाइम है। तो ये सारे फैक्ट्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं साइंस के क्वेश्चंस में। साइंस में आपका क्या है, ज्यादातर आपका एनवायरनमेंट देखने को मिला है 19 जून के पेपर में। ठीक है, उसमें केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कुछ जो ज्यादातर एनवायरनमेंट स्टडी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें बताया गया है। तो एनवायरनमेंट का भी आप क्वेश्चंस पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष क्या है आक्रमण किया था। तो वो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो 19 जून को के पेपर में आए हुए थे। जितना मुझे मिला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिएगा,
मैथ्स में आपका टाइम वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, CI सबसे एक एक दो दो क्वेश्चंस पूछा गया है। बोर्ड मॉस से भी 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी, रेशियो प्रोपोर्शनल से एक एक क्वेश्चन, एवरेज, ट्रेन से क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था नाव धारा से क्वेश्चंस पूछा गया था, एज से, परसेंटेज से क्वेश्चंस पूछा गया था, एडवांस के 1-2 थे, ट्रायंगल के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये सारे कॉमन है, आप इसको पढ़ के जाइए। हिंदी में आपका वही सब है, पहले वाले टॉपिक, विलोम शब्द है, शुद्ध वर्तनी, समास, संधि, मुहावरे, रस, छंद, अलंकार, लोकोक्तियां, यही सब पूछे जाए। जनरल हिंदी है जो आप कर लोगे। इंग्लिश में वही सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड, पैराजिम्बल, एक्टिव पैसिव, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नरेशन, मिसस्पेल्ड, यही सारे इंग्लिश में पूछे जा रहे हैं ये टॉपिक से। साइंस में बेसिक साइंस है, लेकिन इसमें क्या है, केमिस्ट्री ज़्यादा पूछी गई थी 19 जून के पेपर में। बायो से 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया, लेकिन एनवायरनमेंट का जो पोर्शन है उसमें ज़्यादातर डाल दिया गया था। हाँ ठीक है, तो आप एनवायरनमेंट भी, और बहुत ज़्यादा वो ऐसा नहीं है कि हार्ड टफ पूछा गया, नहीं, वो डेली यूज पे जो आपको पता हो, आप पढ़ के भी उसको आंसर कर लोगे। ठीक है, तो बेसिक साइंस है। स्टैटिक जीके में 3 से 4 क्वेश्चंस, करंट अफेयर में भी वही 4 से 5 क्वेश्चंस ही पूछे गए थे। एमपी जीके में भी 4 से 5 क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे। थोड़ा सा एमपी जीके का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया था, मतलब क्वेश्चंस ऑफ लेवल कह सकते, क्वेश्चंस बढ़े थे, 4 से 5 क्वेश्चंस आए थे, एमपी से ज़्यादा थे। तो इतने क्वेश्चंस थे। कहाँ से टॉपिक आए थे मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको ये इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और जिनका अभी 1-2 दिन एग्ज़ाम है ना, 20 तारीख शायद लास्ट है, तो है अगर पेपर उनका, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जाएं। मिलते हैं फिर ऐसे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।